आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। हम क्या करते हैं, ए और बी नाम से दो फाइन स्लिट्स लेंगे जो कि डिस्टेंस डी पे रखी गई हैं। लैम्डा वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जो आपने उसके ऊपर फॉल करनी है। ठीक है, जब आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट इन दोनों पॉइंट स्लिट्स में गिरेंगी तो ये क्या करेंगी, एक कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगी, कोहेरेंट सोर्स की तरह काम करेंगी। फिर ये कहता है कि आपने क्या किया, एक स्क्रीन लेनी है और mn जिसकी जो डिस्टेंस है स्लिट से वो कैपिटल डी रहेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करने हैं ए से ई के ऊपर, बी से एफ के ऊपर और ओ से सी के ऊपर। ठीक है, अब एक पॉइंट पी लेना है जो सेंटर सी से आपका एक्स डिस्टेंस पे रहेगा। अब आपने क्या करना है, पाथ डिफरेंस एट पी निकालना है। अब पाथ डिफरेंस एट पी अगर ध्यान से देखो तो आप ध्यान दोगे तो बी पी आपका ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और ए पी आपका कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो बी कितना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है बी पी, वो कैसे आएगा, बी पी माइनस ए पी, तो यही आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस में आपके पास क्या आएगा, बी पी माइनस ए पी। ठीक है, अब आप देखो अगर ये डिस्टेंस पी ई आप कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस पी ई, ठीक है, तो ये पी ई है कितना, ये होगा x, और ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा ए ओ। अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना है d, तो ए ओ कितना होगा, अगर हाफ है सेंटर पॉइंट है o तो ये होगा d/2। तो यहाँ देखो व्हाट इज पी ई होगा x से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, d/2, तो पी ई होगा x माइनस d/2। वैसे ही पी एफ ये कितना होगा, पी एफ होगा x में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा सी एफ, व्हाट इज सी एफ, d/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा पी एफ बन गया x प्लस d/2। तो ये दो डिस्टेंस आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लेने हैं, पी ई एक्स माइनस d/2, पी एफ एक्स प्लस d/2। अब लेंगे आप ट्राइंगल बी पी एफ। ट्राइंगल बी पी एफ अगर आप ध्यान से देखोगे, ट्राइंगल बी पी एफ, ठीक है, तो इसमें जो बी पी है हाइपोटेन्यूज है, ये किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर कितना है, बी एफ का स्क्वायर प्लस पी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी एफ स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। व्हाट इज बी एफ, ये है स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस, ये होगा कैपिटल डी, और पी एफ अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और पावर रह जाएगी 1/2। फिर यहाँ से d अगर आप कॉमन निकालते हो तो d क्योंकि d स्क्वायर है और वो रूट से बाहर आ रहा है तो इसलिए d रह जाएगा। यहाँ पे कोई कैपिटल D नहीं था तो इसलिए आपको उससे डिवाइड करना पड़ेगा d स्क्वायर से। तो ये आप मैथमेटिकली समझ सकते हो इस टर्म को। उसके बाद आपने बाइनोमियल यूज़ करनी है। बाइनोमियल नॉन मेडिकल स्टूडेंट तो इजीली कर लेंगे, लेकिन मेडिकल वालों ने बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो पावर रहती है उसको हम इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस इतना ही स्टेप है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें कन्फ्यूज़ होना। 1 प्लस 1/2 जो पावर थी 1/2 मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और अंदर वाली टर्म वैसे ही रहेगी, x प्लस d/2 का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, फिर आप ट्राइंगल ए पी ई लेंगे। अब ए पी ई ट्राइंगल लोगे, ए पी ई, इसमें बेस आपका वही डी रहेगा और हाइट पी ई रहेगी, तो वही ए पी इजक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर रेस्ट पावर 1/2, वही ट्राइंगल में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस तो वही रहा स्क्रीन और स्लिट का डिस्टेंस, और पी ई आपने पीछे कैलकुलेट किया है एक्स माइनस d/2। अगेन वही स्टेप फॉलो होंगे। फिर आपने क्या करना है, बाइनोमियल यूज करके 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो बन जाएगा 2d स्क्वायर, वैसे ही पीछे वाले केस में है। फिर हम जो पाथ डिफरेंस हमने शुरू में किया था बी पी माइनस ए पी, तो ए पी आपके पास ये रहा और बी पी आपने पीछे से लिखना है। तो ये आप अगर ध्यान से देखोगे माइनस की वजह से दोनों टर्म माइनस हो जाएंगी, ये वाली भी माइनस हो जाएगी, ये वाली भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, डी दोनों से कॉमन आ गया, तो 1 - 1 तो 0 हो गया। अब यहाँ बचा एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है 4ab के बराबर, और आप सिंपल कैलकुलेट भी करोगे तब भी यही आएगा 4ab। व्हाट इज ए, एक्स, और व्हाट इज बी, d/2। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये बन जाएगा एक्स d/d अपॉन कैपिटल डी। तो ये आपका पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हमने इससे पहले आर्टिकल किया था पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस में आपका पाथ डिफरेंस रहता है n लैम्डा। ठीक है, जिसमें n 1 0 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है।
जब हम n1 पुट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये जो आपका एक्स डी बाई डी है यहाँ से x निकालेंगे और n1 पुट करने पर x1 हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी, और n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी। अब ये कहता है कि दो ब्राइट जो आपकी ब्राइट फ्रिंजेस है उनके बीच का डिस्टेंस अगर लिया जाए तो वो हमें डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस देता है। दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डार्क फ्रिंज, मतलब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कौन सी फ्रिंज आती है, डार्क फ्रिंज। तो मैंने दो ब्राइट फ्रिंजेस जो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकाला, तो ये बनेगा x2 माइनस एक्स1। वट इज x2 वट इज x1, वो वैल्यू हम पीछे से पुट करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। तो दैट मीन्स ये जो लैम्डा डी बाई डी है किसकी विड्थ हुई, ये हुई विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। फिर हम दूसरा डार्क फ्रिंजेस के लिए करते हैं, पाथ डिफरेंस होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा पिछले आर्टिकल से। तो x कितना आ गया 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय 2d। अगेन n1 पुट करेंगे, यहाँ पे n1 पुट करो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो लैम्डा डी बाय 2d। और अगर मैं x2 पुट करता हूँ, n2 पुट करता हूँ तो x2 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 2 4 माइनस 1 3, तो 3 लैम्डा डी बाय 2d। अब ये कहता है जो टू कंजेक्टिव डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच कौन सी फ्रिंज आती है, वो आती है ब्राइट फ्रिंज। तो टू डार्क फ्रिंजेस के अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमें मिल जाएगी विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो दो डार्क फ्रिंजेस x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 लैम्डा डी बाय 2d, लैम्डा डी बाय 2d आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो अगेन हमारी विड्थ आ गई लैम्डा डी बाय डी। तो आप ध्यान दोगे कि जो आपकी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज है लैम्डा डी बाई डी है और विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज है वो भी लैम्डा डी बाई डी आ रही है। दैट मीन्स हेंस ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। जो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस होती हैं उनकी फ्रिंज विड्थ आपकी सेम रहती है। तो एग्जाम में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। तो इस तरह से भी आप इस आर्टिकल को कर सकते हो।